हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक, उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वृक्ष की आयु का पता जो है ये किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो देखिए, वार्षिक वलयों की गिनती करके जो है एक वृक्ष की आयु का पता जो है वो लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय जो है ये निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है ये आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1975 ईस्वी में जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है जिसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है, उसका निर्धारण जो है ये कब किया गया था। तो देखिए, मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण है ये 1914 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ए जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम जो है वो पूछा जाता है। तो आपको इस सीमा का याद रखना है नाम मैकमोहन रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्न में से जो है किसे हाल ही में जो है विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए, निम्न में से जो आपका हर्षवर्धन श्रृंगला को जो है विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि भारत में जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है निम्न में से कब मनाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके सीएचएसएल के एग्जाम में जो है एक दिवस से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो मैं वही क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा जो है हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर जो है निम्न में से क्या रखा गया है। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो है हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर जो है ये अटल सुरंग रखा गया है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है। तो हाल ही में जो मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है ये टोनी एन सिंह को चुना गया है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है निम्न में से किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है ये संसद द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है ये किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है ये 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन सी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत में जो है पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो देखिए, भारत में जो पहली बार लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था, तो ये ईस्वी भी आपको याद रखना 1919 ईस्वी में जो है पहली बार लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्न में से जो है किसे हिंदी भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिए जाने की जो है घोषणा की गई है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये एक साल पहले जो है दिया जाता है, एक साल पहले जो है घोषणा किया जाता है।
और 1 साल बाद जो है इसे दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 2019 में जो इसकी घोषणा की गई है और 2020 में जो है इसे दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि 2020 में जो किसे दिया जाएगा, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा नंद किशोर आचार्य, ठीक है। और घोषणा से भी अगर पूछा जाए, घोषणा भी पूछा जाए 2019 में कि दिए जाने की घोषणा किसे की गई है, तो नंद किशोर आचार्य जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है, जो कि 1976 में हुआ था, इसे जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, और इसे जो अनुच्छेद के जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये अनुच्छेद 51 क के तहत जो है, अनुच्छेद के तहत जो इसे जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्न में से जो है किसे हाल ही में जो है भारत के थल सेना का प्रमुख चुना गया है। तो देखिए आपके एग्जाम में जो है वर्तमान में कौन क्या है, इससे क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं वही क्वेश्चंस इंक्लूड किया हूँ। तो देखिए जो आपके भारत के थल सेना का प्रमुख जो चुना गया हाल ही में, ये मनोज मुकुंद नरवाने को चुना गया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि शांति का जो है नोबेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2019 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये अबी अहमद अली को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्न में से जो है किस अभिनेता को जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपना जो है नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए सुनील शेट्टी को हाल ही में जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने जो अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि चंद्रमा पृथ्वी का जो एक चक्कर निम्न में से कितने दिनों में लगाता है। तो देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर जो है लगभग 27.3 दिनों में जो है लगाता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो देखिए आपका जो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ये सांपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि एक विद्युत चालक में जो है विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को जो है निम्न में से क्या कहा जाता है। तो देखिए एक विद्युत चालक में जो विद्युत आवेश की प्रवाह को दर को जो है विद्युत धारा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि राज्य अपहरण नीति जो है सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी। तो देखिए ये जो राज्य अपहरण नीति जो है ये सबसे पहले जो है 17 रियासत पर जो है लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि निम्न में से जो है किस तिथि को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो देखिए 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि निम्न में से जो है किस वेद में जादू टोना, रोग निवारण और वशीकरण आदि का जो है वर्णन मिलता है। तो देखिए आपका जो अर्थ वेद है इसमें जो आपका जादू टोना, रोग निवारण, वशीकरण आदि का जो है वर्णन मिलता है। तो अर्थवेद जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्न में से जो है किस मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में जो है
खिलजी वंश के बाद किस राजवंश शासन का जो है स्थापित हुआ था? तो देखिए दिल्ली सल्तनत में जो है खिलजी वंश के बाद जो है आपका तुगलक वंश का जो है शासन स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि कलपुंग जल विद्युत परियोजना जो है निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए ये जो कलपुंग जल विद्युत परियोजना है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्न में से जो है किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए ये जो है 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता जो है ये निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो देखिए गांधी इरविन जो समझौता था ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि मुगल वंश का जो है अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो देखिए मुगल वंश का अंतिम शासक जो था ये बहादुर शाह द्वितीय था। और अगर आपके ऑप्शन में बहादुर शाह द्वितीय ना रहे या फिर जाफर रहे तो इनका ही अन्य नाम जो है ये जाफर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय को जो है मुगल वंश का अंतिम शासक थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो देखिए आपका जो है कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होता है, प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होता है और वसा से भी जो आपका ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन विटामिन से जो आपका ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है कि भारत में जो है प्रति वर्ष जो है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन में 20 दिसंबर, 12 दिसंबर, 25 दिसंबर और 15 दिसंबर। तो अगर आप जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।